अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आज मैं ये बात कहना चाहता हूं कि कभी इमेजिन करें आप अपने बेडरूम में सो रहे हो और आपकी खिड़की गली में खुलती हो और गली में से लोग अंदर झांकना शुरू कर दें, तो आपको कितना बुरा लगेगा। आज की हमारी प्राइवेट लाइफ, हमारी जाती जिंदगी सिमट कर ये डिवाइसेस के अंदर आ गई है, खास तौर पे फोन के अंदर आ गई। आप यकीन जानें, जब आप किसी के फोन की स्क्रीन की तरफ देखते हैं जबकि वो अपना काम कर रहा है, वो खुद उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो आप भी यही हरकत कर रहे हैं। आप उसके अंदर घर के झांकने की कोशिश कर रहे हैं। खुदारा ये काम ना करें, और अगर उसको पता नहीं है और आप उसकी डिवाइस यूज कर रहे हैं तो आप अमानत में खयानत कर रहे हैं। आप ईमानदार नहीं बल्कि बेईमान आदमी। आइए इसी पैगाम के साथ आज का शो शुरू करते हैं। आज आपको लेके चलते हैं गेस्ट हाउस में। पिछली बार वहां एक बदरू आ गई थी और एक बहुत बहादुर आदमी एक कमरे में चला गया था और लगता था कि वो बदरू से लड़ेगा। आइए देखते हैं क्या बना। असि समेरे से बंदा मजाइया जिहा है जी जी, लेकिन वो सच्ची मुची दा शिकारी जे। अच्छा, 1 घंटा हो गया पूरा चड़ेल उत्ते गई है, अच्छा, लेकिन कोई नहीं हो रहा। मेरा ख्याल यहाँ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, यहाँ चड़ेल अपना सामान इकट्ठा कर रही है। जावे ही जावे चड़ेल। ये मूंछों को क्या हो गया? मुझे लग रहा है मुज़ाकरात नाकाम हो गए। मुझे क्या हुआ? धुलाई हो गई है। यार, आप तो बड़े बहादुर आदमी थे। आप तो मुंह में रख के गोलियां चलाते थे। बैठो। चौधरी साहब, हौसला करें यार। हुआ क्या है पहले ये तो बताएं। आप तो जूते छोड़ के भाग गए। आप तो बुज़दिल बंदे को अपने हाथ से गोली मार देते हैं। वो किथे गया शेर जिन्हों फसाया सी तुसी? वो श्रीलंका हाथी। बहुत पैड़ा रोया यार। अच्छा, आपने कमीज क्यों उतारी हुई है? सर जी सियाने को सुनिया कुछ इन मुंह सामने आए थे कपड़े ला दो। जी जी, भाजी मैं कमीज लाई होने चित्र ला लिया। मुझे ये बताएं, आपके पास बंदूक थी? तेन नाल ना ले नहीं 10 जरे भी हर वेले जाम रही है। तो आपने तो मुंह में रख के कारतूस चलाना था। यार तू पागल तो नहीं? क्यों? यार पढ़े लिखे आदमी है यार। क्यों मैं कहता रहा, तू मानता रहा? इस बेशरम आदमी ने मुंह चला के आज तक कारतूस चलाया। मंगे ये है पुत्र। यार ये कब करना, मैं चलना जी पेट वापस। होया की है? वो कह नहीं सी भी तो ना एक बंदे की जान लैनी है, फिर जाना मैं। उन्हें बंदे का क्या सी? मंगे अगर तू चला गया तो तेरे प्यो की जान ले लेगी। प्यो की जान किदा ले जी? प्यो तो मेरा पेट है जी। महंगे याद कर, वो तेरी माँ ने क्या सी कि तेरा मालिक ही तेरा प्यो है। तो मेरी अम्मी अभी मलका बहार बड़ी सी, गलत क्या ही सारा कुछ। तो मैंने ये साल कला छड़ के टुर जाएगा। हाँ जी। महंगे देख, तू चला गया ना, वो मेरी जान ले लेगी। चलो एक ने तो देनी है, तू ही जान दे दो। भाई तुसी मरते जाना ही है, मेरी बंदूक ही लिया दो। सर जी मेरी जान दो जी, मेरी तो लत्ता जी जान भी नहीं रही। बदतमीज, नमक हराम। जी साहब जी। मेरा ख्याल है भाजी चुड़ैल थे फैमिली समेत। जहाँ साहब है मेरे वफादार ने। नहीं जी, मैं आज तक नहीं जी वफादार है घर। भाई थोड़ी अम्मी को मेरी बंदूक है। वो मेरी अम्मी नहीं जी, वो सारे दी अम्मी बनी है। वजह साहब ये प्यो ने क्या सी मेरे लिए जान दे देगा? वो तो बेवकूफ जा बंदा। यार देखो, तुम्हारा मालिक है, तुम्हारा रूहानी बाप की जगह है वो। और रूहानी तो है पर जनानी बड़ी डांटी है। भाई अपनी जान बचाना तो फर्ज है ना। देख कालू, अगर तू चला गया तो वो मेरी जान ले लेगी। वो मेरी भी जान लेना, फिर मेरे को चाह मंगन रही है भाई। अच्छा मैं सोचा कि शायद दोवें उधर एडजस्ट कर जाएंगे। अब बैठ जा। भाई जी जी, अगर थोड़ी इजाजत होवे एक टेलीफोन करके मेरे एक दोस्त है, मैं उन्हें कहना एक बाबा लैके आ। बाबा बड़ा पाए दा बाबा है। वो बाबा कट देगा नू।
बाबा एक मिनट च कर देगा। सर करो ना वजाहत भाई, फोन करो तो तगड़ा जा बाबा सादी यार, बस घबराना नहीं, बंदोबस्त हो रहा है। नहीं वैसे तू फील की कीता है? फील की करना सर जी वजह। हेलो अरुण ओदा भी ना अरुण है, तू कल्ला ही तो नहीं ना। वो बाबा लेके आ, मैं तो गेस्ट हो जाए ना, वो एक शरीफ और मैं चिंबड़ गई है। बाबे लेके आ फटाफट, छेती आ पापा जी आ रहे ने। बस हुण घबराने की लोड़ ही नहीं घबरा रहे बाबा आ रहा। वैसे होया की है? पूरा की ही जे वेले मैं कमरा साफ कर दिया, गंद साफ किया, मैनू फिर एक आवाज आई भी इथों भी कर। सर जी मैं सारे कमरे की सफाई की, मैं पीछे मुड़ के देखा तो फिर गंद। अच्छा भाई परेशानी च ना वो भी मुक गई। चाहत साहब आपके कमरे में उसकी एंट्री कैसे हुई? मैं अंदर ना मोबाइल ते लाया गाना, अच्छा अचानक दरवाजा खुलता ते नचदी अंदर आई है। अच्छा वो मैनू की पता, मैं क्या शायद इन्हां दा कोई इंतजाम। सर जी साडी ते जान दो जी, मैं घर चढ़ा। चढ़ दे महंगिया, तू ही बंदा है जिन्हें मैनू कहा सी कट्ठे जीवांगे ते कट्ठे मरांगे। जोगी आया दुबारे तेरे कान विच पाके मुंदरा, जोगी आया टा 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 टा, जोगी आया। की करना है, की करना है? दसो ए चुड़ैल कटेगा? हाँ जी हाँ जी बाबा जी थे चुड़ैल है ते देखो ना। चुड़ैल सर होटल जो कटनी है। हाँ जी हाँ जी। चल बाहर यार ये नहीं चल है। बाहर। और ये नहीं है। ये और चड़ेल किदां दी हुंदी है? बाबे आंदे ने। हाँ जी भाजी नौकर है मेरा। बाबा जी साडी गंभीरता सुनो बैठ के। कू आखी है हजूर मेरा होटल है, तीसरे फ्लोर उत्ते एक चुड़ैल है, सानू साह ही नहीं लैन दे रही। तीसरे फ्लोर ते आ जी सर जी। उन्होंने थले लेके आ। बाबा जी आप किस लिए आए? निकालें चुड़ैल को। कदी उत्तों चड़ेल थले नहीं ले आंदी। आप क्या करते हैं? चुड़ैल को बोतल में बंद कर देते हैं? साडे बुजुर्गां ने पानी दम करके दिता है, उनका जदों चड़ेल सामने आवे इन्हें थोड़ा थोड़ा पीना है। चुप टाक दम कड़ंबा उर्ल पर चिंबा। सर जी जो भी पढ़ना वा चुड़ैल नूं कढ देना तुसीं बाहर, मैं बड़ा तंग है ओदे कोल। इहदे लई चंद चीज़ां मंगा लो। हुक्म करो बाबा जी हुक्म करो। ज़ाफ़रान मंगाओ, फड़कड़ी मंगाओ, और नाल बाबा जी आपको कोई जख्म है? तो मैं ओदे नाल लड़ना, उन्हें मेरे मारना नहीं। एक बोसकी दा थान मंगाओ, पलेठी दा तितर होवे, ओदी सिरी चाहिदी है, और गलैरी दी पूछल चाहिदी है। गलैरी पूछल तो बगैर फिर दी किड्डी फड़ी लगी। बाबा जी औखा सौखा हो के मैं टोका मार देना है, चीज़ां दसो और मैनूं। कुकड़ी दी बौली लब के ले आओ। अच्छा ये पुरानी चुड़ैल निकालनी है, नई नहीं बनानी। शेर दी मुछ दा वाल चाहिदा। भाजी वो तो बड़ी औखी जी गल है, गिद्दड़ दी मिल सकदा है। बगैर गर्दन तो कुकड़ चाहिदा है। हरून कोल जा, उनको हैरत कदा। यार क्या अजीब अजीब चीजें मंगवा रहे हैं यार आप। वो कीड़ा चाहिदा जेड़ा जमीन च शिकार नूं ले जांदा, फिर ओदी खाल ला के घुमा के सुटदा। ओ हौली हौली ना वो भी कीड़ा मंगेगा जेदे उत्ते तोप है। इन्हूं वो चाहिदा है जेड़ा जानवर नूं अपने इंज करके लेके ओदे को स्ट्रा भी हुंदा, घुट लैंदा, फिर जूस। यार आप हमारा शो बड़े शौक से देखते हैं। नहीं ये सारियां आइटमां साडियां तू इत्थे बैठ के कॉपी कर रहे हैं। लो जी हुण मैं चड़ेल नूं हाजिर करन लगा, तुसी सारे मेरे इर्द गिर्द हो जाओ। वजह हैं? वजह मैनू चपेड़ा ना मार ला। ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਪੜ ਕੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਟ ਕਿਟ ਕਾਲਾ ਕਾ ਕੁਲਗੁਰੀ ਛਟਾ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਰਾ ਮਰ ਕੇ ਸਭ ਸਭ ਤਲ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਾ ਕਾ ਨਾ ਬਾਬਾ 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 ਹਾਓ ਬਾਬਾ। ਹੱਸਲਾ ਜਿੰਨਾ ਹੱਸਣਾ ਹੀ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੂੰ? ये मेरी जगह है। मैं यहाँ पिछले 4000 साल से रहती हूँ। फरदा इहदे नाल दियां ने। इस हिसाब नाल ते चड़ेल वाला किराया ही बहुत बढ़ गया है। इंग्लिश फिल्मां दी डबिंग कर दी है। बाबा टल्ली आवे ते चड़ेल जावे, तैनू इथों जाना पेगा। ना ना ना। क्यों क्यों? मैं तैनू हुणे ही मंत्र पढ़ के इथों
मेरे को गलती हो गई। क्या? ये छट्टा मैं इधर लाना सी, मैं उधर ला बैठा तो वो होर ताजा हो गई है। ये साडे इलम की ताकत भी उधर चली गई है ते मैनू लगता है ये हुण किसी का भी रूप धार सकती है। ओह माय गॉड, इस इमारत को जल्द से जल्द खाली कर दो। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वो तो मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन का वक्त है। और पुठे छटिया वाले ओए होए होए, मेरे को तो गलती हो गई है, लेकिन हुण इथों नहीं जाएगी। मैंने तो दसो, मैं अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी छड़ के मैं तो रोड से आ जाएगा। मैं की करा? मेरे मैं तेन दसना ये गल ज्यादा लोगों की फैली नहीं। हाँ इन वेच दे इस इमारत को। हाँ ये गल लुकी नहीं रहंदी, ये चड़ेल आप भी दस देगी। इन्नी छेती कौन मिलेगा गाहक सानू? यार तेरा मसला असी हल करांगे। तेन पता मेरी भी बंदूक फस गई है उत्ते। जी जी। मेरा एक दोस्त है करोड़ों अरबों पति। अच्छा जी। उन्हें मैं कहूंगा ना इंज खरीदेगा। बुझात भाई, हाँ जी। उठ के उन्हें फोन कर, सौदा कराइया। सेठ जिब्रान आओ भाई। वाह ये गेस्ट हाउस बिकता पे आओ तो सही ना। देखो आगे की सौदा है, तुम खुश हो जाओगे। हाँ हाँ और बिल्कुल 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 बिल्कुल। और मुड़दे सारी ना पेट्रोल पंप टपोगे ना, अगे आओगे टायरां वाला बैठा, और टायरां वाले तुम पूछ लेना ना कि पकीजा होटल किथे है। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। ओए होए किड्डे चावां ना मैं होटल बनाया सी, पर जेड़ी चीज नसीब च ना होवे सर जी ओड़े विक जूगा ते असीं कित्थे नौकरी करांगे? मेरे नाल ही। अस्सलाम वालेकुम। और जबरान साहब आ गए जी। अरे अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू पकीजा होटल। वालेकुम सलाम। सर तशरीफ करो। कोई बात। जबरान भाई तुहानू ऐसा तो बुलाया, अल्लाह ने तुहानू बड़ा दिता है। लग भी रहा जबरान साहब ए शॉपर मैनू फड़ाना। जेड़ा जबरान है जेड़ा आपे फड़ाई जांदा है। जबरान साहब तुहानू ऐसा तकलीफ दी, ऐसे दोस्त ने बड़े अच्छे। अच्छा ते इन्हां दा इरादा अचानक बन गया, बाहर जा रहे ने, बाहर शिफ्ट होना चाहते ने। हाँ जा सकते हैं। ते एक गेस्ट हाउस जड़ा ना जी बेचना चाहते हैं। तो मैं इन्हों कहा कि भी तुसी बेचना तो है। ते साडे दोस्त ने जबरान भाई, हाँ जी, और प्रॉपर्टी का काम करते। डिमांड क्या कर रहे हो यार, ये बताओ। 10 करोड़। 10 करोड़? लिफ्ट है सर, लिफ्ट है। 2 बंदे इन्हों ऑपरेट करते पीछे। देखिए मैं एक बात करूंगा, 5 करोड़ इससे ज्यादा नहीं दे सकता। डन करो, बड़े पैसे लग गए ये इसका मतलब है कि 50% सस्ता जा रहा है। बिल्कुल डन करो जी। जबरान भाई, वजाहत भाई मेरे बड़े भाई ने, उन्होंने जो कहता मैंने मंजूर है। 5 करोड़ ची मैं ये होटल सेल कर दे। मुबारक होवे जबरान साहब, बहुत बहुत मुबारक। करो 5। बैठो तुशी रखो। महंगे 28 भी मंगवा ते स्टाम्प पेपर भी लेके आ। तू ही यार अपने कपड़े चुक ले तो होना ले। नहीं जी, बिक गया आज गेस्ट हाउस। हम कहाँ आया करेंगे? तुसी कस्टमਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆ ਜਾਏ ਸਰ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਈ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਜੇ। बिल्कुल। लो जी सानू इजाजत दियो, बाबे चले। बैठो बैठो एक मिनट, मैनू मसला पूछ लेने दो, होया की है? सर इत्थे बड़ा मैं परेशान है कि ये ते किहड़े इन्ने पैसे लगे यार, तू पुलिस ही ले आए यार। 28 दिन ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਦਿਓ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। देखो जी तुसी मौजूद आदमी लगते हो। हाँ जी हाँ जी। क्यों नहीं इन्होंने पैसे वापस करन दे? साहब जी अगर इत्थे बैठ के मेरे नाल गल करदा तो मैं पैसे दे के भेजना सी, ये गुस्से चला ही है। तो मैं जरा कमरे च चक्कर ला। बैठो बैठो जी, बैठो इत्थे गल होण डई है। सर जी गल है कि मैं इन्हां दे पैसे दे देगा, मैं अपना होटल जबरान साहब दे अगे भेज देता है। केड़े जबरान साहब? सेठ जबरान साहब। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। ओए थोड़ा पीछे होई। ओ ना अरुण साहब ये तो बड़ा बड़ा फराडिया आदमी है। अच्छा। ये तो सानू मतलूब है। मैनू पहले ਇਹਦੇ ਤੇ शक सी, जलील इंसान, कटिया चबल इंसान, लोगों के नाल फराड करना। खबरदार आज के बाद मैनू अपनी शक्ल ना दिखाई तेरे, मैं दस दमा। एक मिनट ठहरा, फड़ी इनू इधर आ। फाड़ा इनू, फाड़ा। किथे चला तू किथे चला? तू भी मैनू ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ लगदा है। मैनू इजाजत दियो जी। इधर आ। ये पूरा गैंग है भाई। ओए ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਏ? ਉਹ ਸਾਰੋ ਅੰਦਰ ਚੜੇਲ ਬਣੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੜੇਲ ਲਿਆਇਓ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਫੜੋ। ਤਾਵਰ जी सर। ਚਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਚੜੇਲ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ। जी सर।
ਬੈ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੜੇਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। यार मैनू ये सौदा कबूल ही नहीं। सानू कबूल है। इधर आ। मेरा ख्याल उन्हें देर हो गई, कोई वजह है। अच्छा मैं अल्लाह जानदा है जेड़े जबरान साहब ने बूट पाए ना जी जी ये 5-6 बार मैनू लखा बाजार च वेखे ने। साहब जी केड़े थाने हुंदे हो? सराफा बाजार। मैनू वो थाना ही नहीं लगदा, मैं ते चला भी। इधर और जरीना दंद ना कट फड़े गए। हाँ जी हाँ जी। ये तो वही औरत है जो ठहरी हुई थी। ये तो वही औरत है जो गेस्ट हाउस में बैठी चाय पी रही थी। जी बिल्कुल। और क्लब सैंडविच मंगवा रही थी कमरे में। जी मिस इनका काम है ये। जिन्नी बन के मेरी बंदूक है ना खोई है ना, मैं पुलिस लेके आऊंगा। बाजियां खड़े ओए मैनू ये दसो हाँ जी कि आइडिया तुहाडे ज़हन च किवें आया? भाई अल्लाह दी कसम आओ बंदे ने लिखा इनू भी फड़ो। ओए चलो अगे लगो। चलो अगे लग। मैं सबक सिखाती हूँ। ए किदा यार? केड़ा जी? ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ ਭਾਜੀ। भाजी हाँ जी तुसी मुझ बहुत अच्छी लाउंदे हो, आ तो ला दियो। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब देखो मैं हक हलाल दी कमाई ने होटल बनाया सी। हाँ। है मालिक ने फरिश्ता भेजा, अल्हम्दुलिल्लाह सारा ग्रुप फड़िया गया जी। शुक्र शुक्र मैम ते मेरा होटल है। क्या ये कोई चड़ेल फड़ी गई है, एक रह गई है। ओए ड्रामा मुक गया ਤੁਹਾਡਾ। उठा बुरका पा लिया काली चुड़ैल ने। अब बस का ड्रामा खत्म हो गया। इधर है ये क्या नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक है, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਨਾ ਦਮ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਾਬਾ ਇਲਮ ਚਲੀ ਬੋਲ ਰਹਾ ਬਾਬਾ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਈਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਆ। ओ यार गोगे नहीं आप डर ही नहीं रहे? डरना सी ਨਾਲ ਹੀ थोड़े थोड़े कोई डरा ही नहीं। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा हारून साहब तकरीबन 1.5 अच्छा यार उधर चलना यार। उधर किधर चल? वो स्टूडियो यार पिंड गई उथे जाके पानी ला यार। यार एक सेकंड भाई, ये तो हमारे गार्ड हैं, आप कौन हैं? मैं जनाब आया, मैं इन्होंने कहा भी थोड़े जे पैसे धारे चाहिए। अब ये देखें आप, क्या मैंने इसी खौफ से कि अक्सर यहाँ से कोई ना कोई आ जाता है, मैंने वहाँ गार्ड की ड्यूटी लगाई है, वो गार्ड समेत आ गया। और सर जी बंदा हुए थे मैं रोका ना, वो जितो कोट किरली निकल जाता वो तो निकले। किन्ने पैसे देंदे इन महीने दे? 40,000। ते सारे दियां 2 तनख्वाहां रोको ते दीवार उत्थे तक जांदी है। 40,000 बड़ा तनख्वाह है। खान 40,000 थोड़े ने बादशाह, इससे वजह दे नाल ते तू सोटी ना कारतूस लई फिरदा। ए सोटी ना भी चल जांदा। वो कैसे? इथों कट के इंज करके ते इंज मारदा ही। अच्छा आप आए किधर? मैं जनाब बंदे नूं काम पै ही जांदा। ये खान साहब रोज इत्थे बैठे हुंदे यार जिस बंदे नूं काम पिया उन्हें पे ना तू चल। मैं पता ही हां यार ये बंदा मैं क्या थोड़े जे पैसे धारे दे दे ते मैनू सोटी लैके पै गया, कहंदा दौड़ जा। नहीं आप उधार क्यों मांगे? कौन है आप? नहीं तेरा रिश्तेदार है। इंसान भाई इंसान इंसाना कोई पैसे मांगदा और मैं बांदर को मंगने जाके। यार तू मैनू दस किन्ने पैसे चाहिए? मैनू ते लगदा तेरे को नहीं होने। मैनू दस दे फिर किन्ने चाहिए ने? तुसीं आपस च मेरा ख्याल गिण लो तुहाडे को किन्ने आ। मेरे को लगा मेरे सामने लोगों को मंगने आ ते मैं तेरे को मंगना। कितने पैसे चाहिए भाई? नहीं यार बंदा गरीब आदमी दी मदद करनी चाहिए। बिल आ गया बिजली दा, महंगाई इन्नी हो गई भाई। हाँ ये बात भैया 25,000 दे दियो, मैं दे दियांगा। मेरी हमदर्दियां तुहाडे नाल, यकीन करो तुसीं वाकई गरीब आदमी हो। ओदी कई छोटी है ते जुत्ती वड्डी है। ओ किसे दा मजाक नहीं डाईदा कमलिया। 40-40 मज्जां रोज मेरे कोलों लंघदियां। काम क्या करते हैं आप? मैं जनाब इत्थे मियाणी साहब कवरा कूरा कढ़दा। अजकल ठंडा मट्ठा बहुत आ, असल च ना लोकी मरना भुल गए। भाजी जिन्नी देर ठंडा मट्ठा आप ही निकल वड़ करते रहा करो। यार तुसीं मैनू पैसे दे दोगे ना, तुहाडे मरदे नहीं, क्योंकि तुहाडे को बिल्कुल मरन वाले बंदे बैठे आ। महंगाई बहुत हो गई है रोहन साहब, यकीन करो हर चीज नूं अग लगी है। ये बात तो ठीक है। चल तू बाहर गया और ठहर जा यार बाहर। भाई रुपया 25,000 दे दियो,
मेरा शनाख्ती कार्ड रख लो। चल यार इतने लाखां रुपए दी चीज़ां पईयां ने, तू बाहर चल। केड़ियां यार लाखां दी मैं चुक के चला, मैं चोर लगना शक्लों। चलो लै दिओ थोड़े बहुते पैसे इन्हां कोलों। चलें जी 25,000 रुपया ने दे दे, मैंने क्या दिया जी। तुसीं पूरी गल नहीं सुनी, पंजियां च गुजारा नहीं हुंदा यार। ये जब तक इथों को मरदा नहीं ना, इन्हें नहीं जाना। ये फ्रॉडिये लोग होते हैं। ओ फ्राडिये नहीं, मर के वेख ला, तू अही फ्राडिये आ। अच्छा आपके बच्चे कितने हैं? मुंडे मेरे 4 आ जी। अच्छा। वो माशाल्लाह सेट आ सारे ही। अच्छा। 2 सरकारी नौकरी करदे आ ते 2 आ कंपनियां नहीं, इन्हां च बड़ी अच्छी जॉब आ उन्हां दी। ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ? हाँ जी। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? नहीं सब नूं देंदी आ, माशाल्लाह गड्डियां रखियां उन्हां ने हरून। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੱਡੀ? यार मैनू कहली मैं इन्हां दा प्यो, मैं तू क्यों ना कहला 4 बंदे तेरे बच्चे ने सरकारी मुलाजम ने, तू लोगों को पैसे मंगदा फिरदा? मैं लानत पाउना अपने बच्चों दे अगे यही पईयां मुंडिया पैसे चाहिए। तू हथ ना करो ना अगे कई कर दिया कर। अपनी जिंदगी मैं उन्होंने खुआया ते हुण मैं उन्हां को मंगा, वाह भाई वाह। नहीं बच्चे अगे हथ नहीं करदा पिया सी, तेरे सहुरियां चो है। अच्छा 4 बच्चे हैं आपके जो कि सेट हैं, आप तो उनसे नहीं मांगते, मगर वो अपनी खुशी से भी नहीं देते आपको? 50-50 हज़ार देंदे अभी 4 मुंडे मेरे, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ? 2 लाख रुपया। ਉਹ ਤੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਸੀਤੇ ਲਾਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਜ਼ਰਾਤ जी जी ਚਾਚਾ ਮਜੀਦ ਕਜ਼ਾਏ ਲਾਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਕਵਰਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖੀਦਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ 20-20 10-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। हाँ ये तो है। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਕਬਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਈਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਮਨੀਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਦਫਨਾਤਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? मैं अगे सोचन दिया बंदा मैनू दबिया लगता है। तेरा मामा नहीं जेड़ा कहना घड़े सही लाई, घड़े सही लाई, घड़े सही लाई। तू सोनी दे मुंडे ने दफनाया? साहब दे दियो 25,000 रुपया। तेन 5 तू मेरा पड़वैया है, मैं तेरी कबर कट देंगा यार। मैं तेरे दादे दा कबर कट देंगा, मैं तेरा पूरा खानदान दा कबर कट देंगा। तू भी यही काम करता? वैसे वाकई हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए, बहुत मेहनत से अपना काम करते हैं। जो फलाही रियासतें हैं वो तो इनका ख्याल रखती हैं ना अपने सब लोगों का, लेकिन हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे दौलत की तकसीम बहुत गलत हो गई। एक शख्स ऐसा है जिसकी बेटियां घर में बैठी हैं, जो सिर्फ जहेज और शादी के अखराजात ना होने की वजह से बैठी हैं, और एक आदमी ऐसा है जिसका ना कोई आगे है ना पीछे है, लेकिन उसके बैंक अकाउंट्स के अंदर करोड़ों रुपए पड़े हैं। तो ये दौलत की जो तकसीम गलत है, आपको इसका भी जवाब देना पड़ेगा। आपको तो इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि आप अपने घर में खाना खाकर सोए, लेकिन आपने क्या कभी अपने हमसाये का दरवाजा खटखटा के पूछा कि उसके घर में खाना पका या नहीं पका? तो मेरा ये ख्याल है कि ये जितने पैसे आपके पास जायद पड़े हैं, जो आपकी जरूरत से जायद हैं, उस सब पैसे को आपको इस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए कि वो इन लोगों तक वापस चला जाए, क्योंकि दैट पीस ऑफ द केक बिलोंग्स टू देम, नॉट टू यू। लोगों के रवैये भी तब्दील हो चुके हैं। मुझे याद है बचपन में मैं ये देखा करती थी कि हमारे घर से भी खाना जाया करता था, हमसायों के घर, वहां से भी आया करता था। ये रूटीन था, पता होता था कि एक प्लेट जो है वो लाजमी जाएगी। जी बिल्कुल। और कम्युनिटी का जो निज़ाम था वो अब खत्म हो गया। आपको याद होगा मोहल्लों में, अब तो एक गाली समझी जाती है थड़ेबाज, लेकिन मोहल्लों में एक थड़ा हुआ करता था जहां पर सब लोग शाम में इकट्ठे हो जाते थे। वहां पता चल जाता था कि कौन शख्स है जो आजकल मजबूर है, परेशान है, कौन जिसकी नौकरी छूट गई, कौन है जिसको काम नहीं मिला। तो एक कम्युनिटी के निजाम में हम रहते थे। अब तो पता ही नहीं होता कि आपके घर के सामने वाले घर में कौन रह रहा है। ओ सेल्फिश होए लोग, सेल्फिश। सही किया ना मैं? बहुत अच्छा लफ्ज आपने। एक मुंडा बीए सी परसों दी मैं कबर कड्डी, उथों सीखिया। देखो मंगना मुंगना ना ये लांतियां दा काम आ। देखो मैं तो वैसे ही तुहाडे शो नूं बड़ा इंजॉय करना। अच्छा। अल्लाह खैर जिंदगी होवे ना आवे। मैं मजदूरां दी दिहाड़ी लाउना। अच्छा अच्छा अच्छा। पीछे मेरे को कई एक बंदे ने कही मेरी नीहां पुट दिओ। अच्छा। ਉਹ मैं उसे जेन च मैं उन्हां ਦੀਆਂ कबरां पुट्टियां। उन्होंने मैनूं कुटिया, कहंदे है यार माफी चाहना, मेरे जेन च ना वो सी डिजाइन। साहब दे दियो 25,000 रुपया। यार तू मेरे नाल पुपी भी आया यार, तेन पैसे दे दे। मैं कितों तेन दे दे यार? 25,000 ली मैं तेरे नाल फुफी भी आ दे। मैं तेरे नाल फुफी भी आवां, तू थोड़ी फड़ा दे इत्थे बह के पत्थर तोड़। और तेरी फुफी जो वापस आएगी ओदे डोला भी तेरा डा बनया होएगा।
नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाजी बात चुप कर जाएं। के बाहर खामोशी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अच्छा आपने लेके जाइए। बड़े बड़े घर बना ले लोकां ने जी, अंदर खरे की पकड़ दे। हुण नहीं जांदी खुशबू। हाँ जी, हुण नहीं जांदी। हुण तो खुशबू जांदी है। मेरा हाल किथे कर रही खुशबू, किथे कर रही है ड्रामा यार। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमारा सेगमेंट है जी वाओ। आज जो हम आपके लिए चीज लेकर आए हैं वो एक किताब है जिसका साइनॉप्सिस है। अच्छा। उस किताब का नाम है द पावर ऑफ नाउ। वाओ। ऑफ नाउ। और ये एक जर्मन टीचर हैं, एकहर्ट टोल उनका नाम है, उन्होंने ये किताब लिखी है। लेकिन खास बात इसकी ये है, ये उन चंद किताबों में से है जिनको डिजर्टेड आइलैंड चॉइस कहते हैं। ये साढ़े वास्ते लेके आए हो? जी जी, चलो आप ही फैसला कर लो, साढ़े लिए बन। लेकिन मिर्जा साहिब तो अपने आप में डिजर्टेड आइलैंड है ना। अच्छा नहीं ऐसा ना कहें, चेनोबल कहाँ और आप कहाँ। अच्छा बात ये हो रही थी कि डिजर्टेड आइलैंड चॉइस उन किताबों को कहा जाता है जो कि वो किताबें हैं कि जब लोगों को ये सवाल किया जाए कि आपको किसी भी जजीरे पर तन्हा छोड़ दिया जाए और आपको ये कहा जाए कि अब यहाँ आपने अकेले रहना है, तो ऐसी कौन सी एक या दो किताबें हैं जो आप साथ लेकर जाना चाहेंगे, तो ये किताब अक्सर लोगों की सरे फहरिस्त होती है। जो आपको बंदन फैमिली तो दूर कर रही है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ होएगा जंगल में जानवरों से बचने के तरीके। नहीं। अच्छा वैसे तो बड़ी दुख की बात है, हमारे मुल्क में लाइब्रेरी का रिवाज नहीं है। पिछले दिनों की बात है, जब हम बच्चे थे तो बुक क्लब्स होते थे। पिछले परसों की गल है, दिनों की गल है जब हम बच्चे होते थे। राहत कदा आज भी सवेरे 3 पहियां वाली साइकिल ते आए। राहत कदा आज ड्रामे देखे ते कहंदे पिछले दिनां दी गल यार। अच्छा जो डबल डेकर बसा लाहौर चलती है तो तू देखी है ना? नहीं मैं डबल डेकर बसें जरूर देखी है, लेकिन यूं चलती हुई है, उस दौर में था नहीं। देखिए थे ना LOS की जी, अल्लाह दी कसम साढ़े तो बड़े उस दौर में था नहीं, मैं LOS की क्यों गला नोट करया करो। मेरे जहन में एक क्वेश्चन आ रहा है काफी देर जी से। जी जी जी। अगर तो किसी ने किताब पढ़ ली है फिर क्यों लेके जाएगा, और अगर उसे पता ही नहीं है तो क्यों वो सिलेक्ट कर रहा है? हाँ, उसकी वजह ये है कि आप जितनी बार किताब पढ़ते हैं उतनी मर्तबा किताब आपसे बात करती है। इंसान का अटेंशन स्पैन इतना हो ही नहीं सकता कि वो एक एक सत्र को गौर से पढ़ ले और हमेशा के लिए अपने जहन में रख दे। किताब एक ही मर्तबा नहीं, बार बार जब आप पढ़ते हैं हर बार आपसे कोई नई बात करती है। किताबें जब बंदा पढ़ता है तो वो बातें करती हैं जी। गोगे भी पढ़ रहे किताब, कहती बंद कर दे गोगे, अगर आप वर्काना थली में तेरे दंद भन दे। इस किताब में क्या ऐसा खास है? ये किताब आपको कुछ सबक देती, वो सबक इतने शानदार हैं। 1997 में ये किताब आई थी और आज तक ये किताब बेस्ट सेलर। अब ये आपको जो सबक देती है वो सुनने वाले। इसके जो शुरू के चैप्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि आपका जो दिमाग है वो एक पट्टा है, एक मसल है। यस। तो आप जब वजन उठाते हैं, आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो एक हद तक करते हैं ना। बेशक। तो जब भी किसी चीज के बारे में सोचें तो एक हद तक सोचें, अपने माइंड को कंट्रोल करें, ओवरथिंक नहीं करें। ओवरथिंक ना करें। जिंदगी के जितने मसाइल हैं, चाहे वो आपकी बॉडी के मसाइल हों, चाहे वो घर के मसाइल हों, चाहे आपका किसी के साथ रिलेशनशिप हो, वो सारे खराब होना शुरू ही ओवर थिंकिंग से होते हैं। और एक जो वहम आपका ये किताब दूर करती है, द पावर ऑफ नाउ, वो ये कहती है कि आपका वहम है कि मैं अपने ख्याल को बदल नहीं सकता। आप ब्लॉक करें अपने दिमाग को। शुरू में आपको ये टेक्निक नहीं आएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से आ जाएगी कि वो जो वजन दिमाग ने उठा रखा है ना, उसको जरा रख दें। अपने दिमाग को बताएं कि बस मैंने जितना इस चीज के बारे में सोचना था अब मैंने सोच लिया, अब मैं नहीं सोचूंगा, अब मैं किसी और चीज के बारे में सोचूंगा। तारा मिर्जा साहब ने अपना दिमाग इससे टेक्निक के मुताबिक लॉक किया। चाबी सुट बैठा हूं। अच्छा जी, ये किताब ये कहती है हर इंसान को सोच चाहिए, गम चाहिए, तकलीफ चाहिए, दुख चाहिए। इंसानी जहन को, जैसे आप एक हंडिया पकाते हैं, आपको लाल मिर्च का अगर चम्मच दिया जाए तो आप नहीं खाएंगे, नहीं खा सकते, लेकिन हंडिया में नहीं होगी तो आप कहेंगे इसमें डालो। इंसानी जिस्म को, इंसानी दिमाग को सोच, तकलीफ, दुख, गम
वैसे ही चाहिए होता है जैसे आपको हंडिया में नमक चाहिए होता है। अल्लामा इकबाल की एक नज़्म की अक्सर मैं बात करता हूँ, इब्लीस और जिब्राइल की मुलाकात होती है तो जिब्रील इब्लीस से पूछते हैं कि हमदमे दरीना कैसा है जहाने रंगो बू। वो कहता है सोजो साजो दर्दो दागो आरज़ुओ जुस्तजू। पूरी दुनिया में जो भी इंसान के अंदर होता है या उसको चाहिए होता है वो जमा कर दिया, लेकिन बात कहाँ से शुरू हुई? सोज। तकलीफ, थोड़ी सी तकलीफ आपके दिमाग को नमक की तरह चाहिए। लेकिन होता क्या है, गलती क्या है? गलती हम वहां करते हैं कि गम हमेशा होता है गुजरी हुई चीज का, अब वो वापस तो नहीं आएगा। आप सोच सोच के तकलीफ ज्यादा ले लेते हैं, आप गम में रहने लग जाते हैं। एक तहकीक आई है दुनिया में जो ये बताती है कि आपके साथ जो बुरा हुआ वो तो हुआ, लेकिन आप जो आज उसको महसूस कर रहे हैं वो इतना भी बुरा नहीं था वो आपके साथ हुआ जिसको आप ज्यादा महसूस कर रहे हैं। इसलिए पेन को कंट्रोल करें, जो हो गया उसे अल्लाह की रजा समझ के। बिल्कुल, यही वो चीज है जिसका आपने अजर लेना है। यही वो आपकी हैवी बाइक्स हैं, यही आपके वो महल हैं, वो गाड़ियां हैं, यही वो आपके बाग हैं, आपके हवेलियां हैं, आपकी वो चीजें हैं जो आपने आगे जाके लेनी है। वो यही सब्र है। हारून साहब, मिजरेबल रहने का शौक हो जाता है, उन्हें आदत पड़ जाती है कि वो हर वक्त मिजरेबल रहे। ये जो इर्जा ने बात की है ये इतनी जबरदस्त बात है कि अशफाक अहमद साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि ये जो शौक हो जाता है ना गमगीन रहने का, तकलीफ ज्यादातर शायरों को होता है ये कि गम में, सोज में, तकलीफ में रहने का। वो कहते हैं मेरा एक दोस्त था जिसको रोज रात को 12 बजे पूरे माइग्रेन स्टार्ट हो जाते, सर का दर्द हो जाता। तो कहते हैं कि हमें समझ आ गई कि इसको अपने दर्द से मोहब्बत होगी। उसने 10 बजे ना दवाइयां सजानी शुरू कर देनी कि ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये 12 बजे मुझे तकलीफ होनी है, नहीं ये खाऊंगा, ये खाऊंगा और ये पीऊंगा। सुरता ही वाकई शायर। जी जी जी। पजामा कुर्ता साफ सुथरा, जी जी, चेहरे तो लग रहे होंगे साल हो गया रोटी नहीं खाता। कुछ लोग वैसे होते हैं, दे हैव अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सोल्यूशन। राह वाली जाइए ना जी, कुल्फियां की रेहड़ी देखो, जब बंदा उन्होंने मेंजे रखे होंगे और शाम को तीले गिन के साफ कर रहे होंगे। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।